थोड़े लोग जो आते हैं तब तक ये पढ़ लेते हैं। कोई पढ़ेगा क्या? पेज नंबर 14 से कौन कौन जुड़ा है? संगीता मोहन, शिल्पी जी, पढ़ोगे? मैम मैं किचन में काम भी कर रही हूँ साथ साथ। अच्छा अच्छा। ओके। हाँ, ठीक है। सामान्य और विशेष एक दूसरे के पूरक है। जहां एक और सामान्य के माध्यम से एकरूपता तो आती है। सामान्य जहां एक और सामान्य के माध्यम से एकरूपता तो आती है। जैसे कि सामान्य हमने देखा ना कि सभी अगर प्राणियों में से ही सिर्फ हम कुत्तों को ले लिया जाए तो सभी प्रकार के कुत्ते जो है, फिर वो अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, इंडिया का हो या साउथ अफ्रीका का हो, वो कुत्ता है। तो वो एकरूपता आ गई उनमें। तो ये सामान्य के माध्यम से एकरूपता आ जाती है, लेकिन विविधता विविधता नहीं आ सकती। वही दूसरी ओर विशेष पृथक अस्तित्व को प्रदान करता है। विशेष जो है वो पृथक अस्तित्व को प्रदान करता है, जिससे विशिष्ट पहचान, यूनिक आइडेंटिटी बनती है। तथापि यह संपूर्णता की ओर नहीं ले जा सकता। सामान्य और विशेष दोनों मिलकर ही विविधता के में एकता के सिद्धांत को सार्थक सिद्ध करते हैं, जिसका सुंदर उदाहरण भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में एक रूपता है, एक रूपता का दर्शन होता है। यहाँ पे सभी तरह के लोग यहाँ पे हैं, सभी जाति संप्रदाय के लोग मिलके यहाँ पे रहते हैं। विविधता है, विविधता में भी एकता है। सामान्य जहाँ एक और वृद्धि कारक है, वही दूसरी और विशेष पृथक्करण के लिए उत्तरदायी है। सामान्य जहाँ एक और वृद्धि कारक है, अगर सामान्य सब मिलके एक साथ काम करते हैं तो वृद्धि कारक होता है वो, और दूसरी ओर विशेष पृथक्करण के लिए उत्तरदायी होता है। और जो विशेष होता है वो पृथक्करण के लिए, पृथक्करण इंग्लिश में नहीं, क्या है इसका? हाँ यहाँ, एक मिनट। पेज नंबर 17। कॉमननेस, ये पैराग्राफ कौन सा है? स्पेसिफाई कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। Commonness is responsible for progress and specificity for separation. In a heap of cereals, if we mix wheat, rice, pulse, etc., then it will form a big quantity of cereal, while we can form separate groups of wheat, rice, etc. by separation, by the vision of विशेष। विशेष, अगर गेहूं में राइस मिल जाए तो हम एक 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 दाना बाजू करके उसे अलग कर सकते हैं, उसे सेपरेट कर सकते हैं। बाय स्टडिंग द ट्रीटमेंट पैटर्न। अभी यहाँ पे वृद्धि, हमने क्या पढ़ा था? सामान्य, सामान्य विशेष एक दूसरे से पूरक होते हैं। मुझे कौन सा शब्द चाहिए था? पृथक्करण। पृथक्करण के लिए क्या शब्द है इंग्लिश में? डिफरेंशिएट हो गया ना, या तो डिफरेंशिएट। मेरे ख्याल। हाँ, अकॉर्डिंग, हाँ।
Any one identity can include both common and specific concept according to the situation. By the common principle, any one person can be therapist. On the basis of specificity, he or she can be heart specialist, general physician is a common group in which specific heart specialist, psycho specialist, specialities, etc. are included. अब यहाँ पे ये उदाहरण बहुत अच्छा दिया हुआ है कि हम चिकित्सक सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति चिकित्सक तो हो सकता है। जो हम सब पढ़ रहे हैं तो हम सामान्य थेरेपिस्ट हैं। सभी डॉक्टर्स जो है वो सामान्य उनको चिकित्सक कहा जाएगा, डॉक्टर कहा जाएगा। लेकिन उनमें भी कोई अगर हार्ट हार्ट का डॉक्टर है तो उसे हम विशिष्ट में लेके जाएंगे। वो हो गया हृदय रोग का डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, हृदय रोग विशेषज्ञ हो गया। चिकित्सक एक सामान्य वर्ग है जिससे हृदय रोग विशेषज्ञ, मनोरोग विशेषज्ञ इत्यादि सम्मिलित हो सकते हैं। तो सामान्य कौन कौन हो गए? सभी डॉक्टर्स हो गए। और विशेष कौन हो गया? जो हृदय का डॉक्टर है वो विशेष हो गया उन सब डॉक्टर्स में। मनोरोग वाला डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट अलग हो गया। तो ये विशिष्ट हो गए, विशेष हो गए। उपचार की दृष्टि से सामान्य रूप में हम आंखों का उपचार उंगली नंबर 3 पर करते हैं। अब ये जबकि विशेष रूप से हम बाई आंख का उपचार उंगली नंबर 3 पर, दाहिनी आंख का उपचार उंगली नंबर 4 पर करते हैं। इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हम आंख के किसी भी विशिष्ट स्पेसिफिक पार्ट का उपचार करते समय दाहिनी आंख को सामान्य के वर्ग में रखते हुए उसके एक विशिष्ट भाग का उपचार विशिष्ट रूप से करते हैं। अब हम क्या करते हैं? आंखों का कहाँ पे है? हमारे इंडेक्स फिंगर कहाँ पे है? दृष्टि, दृष्टि की उंगली कौन सी है? आईज कहाँ पे है? 3 और 4 पे। हाँ, तीनों था। हाँ आईज, लीवर वाले में। बोथ इंडेक्स फिंगर। हाँ आईज कहाँ पर प्लॉटेड है? आईज है 3 नंबर पर क्यों है? 3 नंबर क्योंकि पर 3 क्यों? नंबर लीवर है, लीवर की ओपनिंग आई से आती है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे लीवर है, लीवर और गॉल ब्लैडर है ना। तो यहाँ पे लीवर तो फिर लीवर 4 पे भी तो है ना मैम, लेकिन हाँ 4 पे भी है, लेकिन वो तुल्यार्थता के हिसाब से वो 3 और 4 इस इंडेक्स फिंगर पे आंखें आंखें हैं, तो इसलिए वो 4 पे भी है। 3 पे है, हाँ अग्नि का स्थान है और लीवर का है, इसलिए वो उंगली नंबर हमारा 3 यानी अग्नि, ये लीवर लीवर के इस पे है। और तुल्यार्थता के हिसाब से वो 4 पर भी है। फिर दोनों दोनों आइज के लिए अब ये विशेष हो गया ना, एक की सिर्फ हमने एक आंख ली, बाई आंख ली तो उंगली नंबर 3 पर आएगी, और दाहिनी आंख ली तो उंगली नंबर 4 पर आएगी। इसी अवधारणा को ये स्पेसिफिक पार्ट का उपचार करते समय हम दाहिनी आंख में करना है या बाई आंख में करना है, ये हम देखकर ही करेंगे। सामान्य विशेष की अवधारणा केवल उपचार से ही संबंधित न होकर जीवन के प्रत्येक पथ को हमें अपने में समाहित करती है। ये उदाहरण आ गया क्या आपके समझ में कि आंख तो 2 है, लेकिन विशेष कौन सी होगी? जहां पे हमारा दर्द हो रहा है, तो एक ही आंख में अगर हमारा दर्द हो रहा है तो हम क्या करेंगे? उंगली नंबर 3 लेंगे या 4 लेंगे, ये हमें फिर देखना है विशेष कौन सा है। फिर उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट करेंगे। स्पष्ट है कि इस अनंत द्रव्यों से भरे हुए ब्रह्मांड को जानने अथवा समझने के लिए सामान्य की अवधारणा का होना अपरिहार्य है, क्योंकि सामान्य विशेष के कारण ही हम अनंत या बौद्धिक परिमाप करके
इसे विभिन्न वर्गों में विभाजित करके ज्ञान अथवा समझ सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में सामान्य विशेष की अवधारणा के बिना जानने और समझने की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हो सकती। एक उदाहरण के द्वारा इसे और स्पष्ट किया जा सकता है। और एक उदाहरण दिया है, हम प्रतिदिन प्रातः पूर्व की दिशा में सूर्य को उदित होते देखते हैं, जो कि एक विशेष घटना है, प्रतिदिन घटने वाली है। इस विशेष घटना के आधार पर सामान्यीकरण के फलस्वरूप हो हम यह दावा कर सकते हैं कि कल प्रातः भी सूर्योदय पूर्व दिशा में ही हुआ था। इससे सिद्ध होता है कि सामान्य की अवधारणा के बिना हमारे दैनिक जीवन के कार्यकलाप संभव ही नहीं हो सकते। सामान्य के अभाव में सर्वत्र अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी तथा हम जीवन में एकरूपता एवं निश्चय की परिकल्पना ही नहीं कर सकेंगे हम। तो सामान्य भी होना चाहिए, फिर उसमें विशेष भी होते हैं, विशेष भी होंगे तो ये तभी ये सभी गाड़ा है जो है वो चल रहा है। सामान्य विशेष दोनों है, इसलिए सब कुछ घटित हो रहा है। सामान्य विशेष के इस विलक्षण सूत्र का प्रयोग दशोत्पत्ति सिद्धांत में द्रव्यों के गुण निर्धारित करने में किया गया है। अभी यही सामान्य और विशेष का पृथक्करण किया हुआ है। 10 द्रव्य है। 10 द्रव्य तो हम लोग जानते हैं, 5 भौतिक है, 5 पराभौतिक है। 5 भौतिक कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये हो गए 5 हमारे भौतिक। और काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, ये हो गए पराभौतिक। तो द्रव्य कौन से हैं? तम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, ये द्रव्य है। और सामान्य क्या हो गया फिर इसका? तम का है पर, आकाश युक्ति, वायु पृथकत्व, अग्नि का विभाग, जल का संयोग, पृथ्वी का परिमाप, काल का संख्या, दिशा अभ्यास, मन संस्कार, आत्मा अपर। ये गुण है इसके। तम का गुण है पर, आकाश का गुण है युक्ति, वायु का गुण है पृथकत्व, अग्नि का गुण है विभाग, हेवी ग्रॉस। अभी इंग्लिश में क्या है? तम फार, हेवी और ग्रास, आकाश टेक्निक मेथड, स्मूथ स्टेबल, आकाश का स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है स्मूथ और स्टेबल। वायु का कॉमन एट्रीब्यूट है सेपरेशन। वायु क्या करता है? सेपरेशन करता है। और उसका स्पेसिफिक गुण क्या है? रफ और मोबाइल। वो रफ है, खर है और मोबाइल है, इधर से उधर वो जा सकता है। आकाश स्टेबल है, स्मूथ है। अग्नि ब्रेकिंग ब्रेकिंग पावर है उसमें, हॉट और पेनिट्रेटेड। नमस्कार मैम, कौन सी बुक है ये? ये भरद्वाज। तो बाइंडिंग, जल, जल का है बाइंडिंग, कोल्ड और स्लो। पृथ्वी क्वांटिटी, कॉन्सेंट्रेटेड एंड ड्राई। स्पेसिफिक एट्रीब्यूट उसका क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है वो और ड्राई है। काल का नंबर है, हम काल नंबर के हिसाब से उसको मोज माप करते हैं। नंबर डाइल्यूट और स्लिपरी। फिर दिशा प्रैक्टिस, स्टिकी, टफ। मन हैबिट, ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट। आत्मा नियर, लाइट सटल। आत्मा लाइट और सटल। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हमने पिछले इसमें पढ़ा, सेकेंड सेम में डिटेल में
पड़ा हुआ है। अभी उसके बाद में है समवाय। समवाय, इसके ऊपर कोई बोलना चाहता है सर? आप बोलेंगे कुछ? कॉमन एट्रीब्यूट एंड स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। सर गए क्या? नहीं, हाँ मेरे बोलिए लिए सर। कह रहे हैं आप? सामान्य और विशेष गुण। हाँ तो हाँ, ये एक मोटा मोटी ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे हम लकड़ का उदाहरण देते हैं। लकड़ का सामान्य गुण क्या होता है? जलना। ठीक है। हाँ हर एक लकड़ जलती है। किंतु विशेष गुण क्या होता है? कोई लकड़ खुरदरी होती है, कोई चिकनी होती है, कोई अलग अलग, वो विशेष में आ जाती है ना, जैसे एसी का उदाहरण देते हैं। तो ये है सामान्य भी। और सामान्य ये है। और सामान्य गुण, ठीक है, अग्नि का जैसे सामान्य गुण क्या है? बर्निंग है, ये तो बता ही दिया आपने। जल बाइंडिंग है सामान्य। जल का काम है बाइंडिंग, जोड़ना। अब जल कैसे जोड़ता है ये? जैसे हम वो बनाते हैं, लई बनाते हैं आटे में मिक्स करके, वो आटे में पानी मिला देते हैं तो वो ग्लू का काम कर देता है। सीमेंट में हम पानी मिलाते हैं तो वो जोड़ देता है सीमेंट ना। वैसे सीमेंट नहीं जोड़ेगा, ड्राई सीमेंट, किंतु पानी मिलाएंगे तब वो जोड़ने का गुण आ जाता है। तो इस तरह से वो बाइंडिंग का है गुण। पृथ्वी जैसे, और जैसे पृथ्वी का है, पृथ्वी का क्या गुण है? परिमाप, क्वांटिटी। बस ये ऐसे ही है थोड़ा क्वांटिटी। सा। क्वांटिटी। और विशेष गुण में ये भारी होती है, स्टेबल रहती है, धरती धीरे धीरे चलती है, हैवीपन है धरती में। ये है बस, और क्या कह सकते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड पृथ्वी। हाँ। काल बाकी नंबर। आयुर्वेद। हाँ, जी। जी मैम। काल, काल का नंबर से कैसे होगा मैम? हम ईयर मैं काल बताऊं मैम? 2024 हो गया। काल का मतलब टाइम हो गया 2007 ना। से चल रहा है ना। काल का हाँ जी। मीन्स टाइम हो गया काल। ना, काउंटिंग हो गई जैसे। कितना टाइम हो गया, कितने हाँ, समय से हो गया, ये टाइम है। कितने हाँ, बजे खाना 7 दिन खाना हो है, गए, 1 महीना। कितने हाँ, बजे खाना ये खाना हाँ है। जैसे हमें काल ही 1 बजे देखो। जी खाना जी। खाना है, 2 बजे खाना खाना है, तो हम इतने बजे जाएंगे। वो टाइम टाइम जो काउंटिंग जो है ना, संख्या जो है उसकी, वो हाँ जी। वो count। हाँ, काल को नापने का तरीका संख्या से करते हैं, ठीक है जी। संख्या से करते हैं। दिशा। जी। दिशा मतलब, दिशा का सामान्य गुण है अभ्यास। यानी कि दिशा को अभ्यास करते स्टिकी रहते क्यों हैं। कहा है? दिशा को स्टिकी क्यों कहा है? स्टिकी का, दिशा को तो प्रैक्टिस बोला है ना। इंग्लिश में ये जो चार्ट दिया है ना, इसमें दिशा जी। में कॉमन में प्रैक्टिस लिखा है, और स्पेसिफिक में स्टिकी और टफ लिखा है। हाँ, अच्छा जी। स्टिकी और टफ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट में। हम्म। ये तो आइडिया नहीं, बताएं आप कोई। और हैबिट, मन का हैबिट है, संस्कार, हाँ, ट्रांसपेरेंट। हैबिट तो ठीक है। हाँ हैबिट तो ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट में ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट लिखा हुआ है। हम्म। सामान्य। इसका ट्रांसक्रिप्ट लिखा है मैम? इंग्लिश में, इंग्लिश बुक इंग्लिश में। वाली बुक में। मन, मन में। हाँ हाँ, इंग्लिश वाली में लिखा हुआ है इंग्लिश वाले में नहीं, मन, ट्रांसपेरेंट। मन के लिए लिखा है। मन के लिए लिखा हाँ है, एक। ट्रांसपेरेंट ओके। और सॉफ्ट। हमारा मन कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, उसमें गंदगी नहीं हाँ। चाहिए, इसलिए यस उसको यस। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होगा तो ही हम इवॉल्व कहेंगे ना। और जो जड़, जड़ किसी को कहते हैं? जड़ जीव किसको कहते हैं? जिसमें सब दुर्गुण भरे हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे?
कि वो जड़ है। और जो ऋषि मुनि वगैरह जो हायर लेवल पे पहुंचे हैं उनका मन कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और ये ट्रांसपेरेंसी आने के लिए क्या होने चाहिए, संस्कार होने चाहिए। दुर्गुण कौन से हैं हमारे, दुर्गुण कौन से हैं और अच्छे गुण कौन से हैं? दुर्गुण अच्छे जैसे अब किसी के साथ अभद्र व्यवहार अब करना, किसी के साथ गलत बोलना, यही वाली चीजें होती है। अच्छे गुण मैम, अच्छे गुण का दूसरों से ईर्ष्या करना। अहंकार, झूठ, पाप, मैम ये सब दुर्गुण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जो है ये क्या है, दुर्गुण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जब रहते हैं मन में, तब वो जीव जो है उस जीव को जड़ जीव कहा जाता है। और ये सब जब कम धीरे 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 साधना करके संस्कार से उसके ऊपर संस्कार करके 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 क्या होता है कि ये जो दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये क्या होते हैं, धीरे 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 कम हो जाते हैं। और वो उसका मन कैसा होता है, संस्कारित होने के कारण वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और ऐसा ट्रांसपेरेंट जो जीव होता है वही क्या हो सकता है, वही परमात्मा की प्राप्ति करता है। यस, वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो ये मन और संस्कार और ट्रांसपेरेंसी, सॉफ्ट होना चाहिए। वो सॉफ्टनेस उसमें कब आएगा, सॉफ्टनेस उसमें कब आया, जब जब वो संस्कारित होगा मन, तभी उसमें सॉफ्टनेस आएगा ना। नहीं तो वो तो हेट्रेड अगर है उसमें तो वो चिल्ला चिल्ला के बातें करेगा, वो सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड हार्टेड होगा वो। तो ये हो गया मन और संस्कार। दिशा, दिशा जो है ये मन को संस्कारित करने के लिए दिशा दी जाती है। फिर उसको संस्कार करने के लिए, उसके ऊपर संस्कार करने के लिए उसे दिशा दी जाती है कि बाबा तू इतने बजे उठ, अभ्यास है ना उसका नाम, इतने बजे उसका तुझे अभ्यास अभ्यास है करना ना, है। तो अभ्यास करके ही बंदे की दिशा हाँ, सही रहती है ना, अभ्यास बिना करके ही, करने के। हाँ अभ्यास करके ही वो ट्रांसपेरेंसी उसमें आएगी। फिर वो आत्मा अपर हो जाएगी, फिर वो फिर लाइट हाँ, हो फिर उसमें जाएगी। वो टफ। लाइट हो जाएगी मतलब एकदम वो हल्की हल्की नहीं है यहाँ पे, लाइट मतलब उसमें दिव्यता आ जाएगी। नियर और आत्मा का गुण है, कॉमन आत्मा का गुण है नियर और अपर, यानी और स्पेसिफिक है लाइट और सटल। फिर वो सटल सूक्ष्म हो जाता है, फिर वो और लाइट हो जाता है। ये सब दुर्गुण उसके जब चले जाते हैं तब वो सटल हो जाता है और लाइट हो जाता है, उसमें लाइट प्रकाशित होता है। ये हो गए हमारे 10 एलिमेंट्स। समवाय क्या है फिर, अब आगे है, अरे म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, समवाय, समवाय भूमि और द्रव्यों का अपने अपने गुणों के साथ साथ अपृथक भाव मिला जुला रहना भी समवाय है। वह समवाय नित्य है, क्योंकि जहां द्रव्य रहता है वहां वहां गुण की अनियतता, अनिश्चितता नहीं होती है। जहां जहां द्रव्य रहता है वहां गुण की अनियतता, अनिश्चितता नहीं होगी। द्रव्य अगर ट्रांसपेरेंट है तो उसका गुण भी ट्रांसपेरेंट ही होगा। कौन सा भी गुण द्रव्य लो, वायु लो, अग्नि लो, पृथ्वी लो, मन लो, दिशा लो, अगर वो ट्रांसपेरेंट होगा तो उसका गुण भी ट्रांसपेरेंसी होगी, उसमें उसमें अनियमितता नहीं होगी, अनिश्चितता नहीं होगी। तो जहां द्रव्य रहता है वहां गुण की अनियतता या अनिश्चितता नहीं होती है। उदाहरण दिया है दही और कुंड, धागे और वस्त्र। जैसे कि लकड़ी, अभी हम अपने सर ने उदाहरण दिया ना
कि लकड़ी है, लकड़ी बहुत सारी प्रकार की लकड़ी है, लेकिन उसमें क्या है, अग्नि तत्व उसमें मौजूद है। वो लकड़ी फिर स्मूथ लकड़ी है, दाढ़ी भर लकड़ी है, कैसे भी हो, लेकिन उसका गुण क्या है, अग्नि उसमें है, अग्नि तत्व उसमें है। वैसे ही दही, दही कहाँ पे लगाया हुआ है, कुंड में है, दही कुंड एक, उसमें दोनों है, कुंड भी है दही भी है, दोनों मिलके बन गया दही कुंड। धागे और वस्त्र अभी एक गुण के साथ आ गया ये, दही और कुंड क्या है, वो उसके गुण के साथ दोनों एक एक हो गए। यहाँ पे धागा है, धागे 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 रहते हैं, लेकिन उसका उसको क्या कहते हैं, विनने, आप हिंदी में क्या कहते हैं, धागों को एक किया किसमें जाता मैम? है, धागों को क्या करते हैं मैम मराठी में, धागों को बुनते हैं, पिरोना, बुनते हैं। धागों को एक साथ पिरोना। वस्त्र मराठी बनता में है उसी से, विनने शब्द है। उसी से कपड़े बुन बनते हैं ना, धागे। हाँ, बुनना धा, बुन अरे वो शब्द क्योंकि क्या है धागे हिंदी लगते का, हैं उसमें, मशीन में तो वो लगाते हैं ना, धागे ही होते हाँ हैं, वस्त्र हाँ, उसी से बनते हैं। तो वो धागा, धागों से क्या बनता है, वस्त्र बनता है। हम्म, हिंदी में है मैम पीनना, पीनना वर्ड है। पीनना, यस 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 यस, वही वही वर्ड चाहिए था। हम मराठी में हम उसको वीणने कहते हैं, वीणने, वीणतात, तो हिंदी में पीनना है ना। हाँ, अ, द्रव्य, तो धागा और वस्त्र, ये धागों धागों से क्या बनता है, वस्त्र बनता है। फिर वस्त्र में हम धागा नहीं कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, वस्त्र कहेंगे। लेकिन वस्त्र किससे बना है, धागों से ही बना है। घास और चटाई, अब चटाई जो बनती है वो घास के एक एक घास से बनती है, लेकिन चटाई को हम घास नहीं कहेंगे, हम उसको चटाई ही कहते हैं। लेकिन वो बनती का किस चीज से है, वो घास से बनती है। जल और शीतलता, अब जल, जल तो है, जल के अंदर क्या है, शीतलता है, हम उसको शीतलता नहीं कहेंगे जल को, जल के अंदर वो है शीतलता, ये जो गुण है वो उसके अंदर है। तो ये दोनों एक ही है, यानी समवाय है, जल का शीतलता गुण के साथ समवाय हो गया, दोनों एक साथ इतने मिल गए हैं कि वो फिर दो रहे ही नहीं, अद्वैत सिद्धांत हो गया वो। द्रव्य के कर्म गुण और समायिकी करणों का समवाय, आकाश द्रव्य है, इसका कर्म अप्रतिघात है और गुण शब्द है। इस प्रकार कर्म गुण इन दोनों का समायिकीकरण भी आकाश है। अप्रतिघात और गुण शब्द, गुण क्या है, शब्द है, कर्म क्या है, अप्रतिघात है, और गुण क्या है, शब्द है। तो आकाश में शब्द है। अब अगर हम आकाश में देखेंगे तो बहुत सारे शब्द पड़े हुए हैं, लेकिन हमें दिखाई देते हैं क्या वो शब्द, लेकिन जब हम फोन करते हैं तो उधर का व्यक्ति जो है उसे वही शब्द सुनाई देते हैं जो हमने उसे भेजे हैं, उसके शब्द हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड में तो वो शब्द है, बीच में है वो सब, अप्रतिघात है, उसके लिए कुछ भी प्रतिघात ही नहीं है, वो है ब्रह्मांड में, इतने सारे शब्द है। अब मैं जो बोल रही हूँ वो भी शब्द है, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप उधर इतने दूर बैठे हैं, लेकिन वो शब्द वहां तक जा रहे हैं, मैं गोवा में हूँ, कोई हिमाचल में है, कोई दिल्ली में है ना, कोई चंडीगढ़ में है। तो शब्द, शब्द जो है, ये शब्द यहाँ से निकल रहे हैं वहां तक पहुंच रहे हैं, उसमें कुछ भी प्रतिघात नहीं है बीच में, तो ये दोनों एक ही हो गए, ये आकाश में है सब। इस प्रकार कर्म गुण इन दोनों का समायिकीकरण भी आकाश है। फिर इसका गुण और कर्म क्या हो गया, एक हो गया, आकाश और शब्द एक ही हो गए वो, तो गुण और कर्म एक हो गया। द्रव्य, वायु, वायु द्रव्य है, इसका कर्म शोषण, सुखाना है, वायु क्या करता है, सुखाता है। हम सूखने के लिए कपड़े बाहर डालते हैं ना, तो कपड़े जब हम धोते हैं, धोने के बाद हम बाहर डालते हैं, क्यों डालते हैं, तो वो सूखने के लिए।
वायु क्या करता है, उसे सुखाता है, उसको उसमें का जो जल का अंश है वो उसको शोष शोष लेता है। तो वायु में क्या है, स्पर्श है, और उसका गुण क्या है, स्पर्श है। तो गुण और उसका कर्म एक हो गया, समायिकीकरण हो गया, तो वो वायु बन गया। तेज द्रव्य है, इसका कर्म जलाना है। उष्णत्व उसका गुण है। कर्म अग्नि क्या करता है, सभी चीजों को जलाता है, और जलाने के वक्त उसका जो गुण है वो उष्णत्व बाहर निकलता है, उष्णत्व उसमें है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। तो कर्म और गुण दोनों समायिकीकरण भी तेज ही है। जल द्रव्य उसका कर्म पिंडीकरण, मिलाना है। इसमें मृत्तिका एवं द्रव्यों को मिलाकर एकाकार किया जाता है। चित्तत्व गुण है उसका, ठंडा करना है। कर्म और गुण दोनों समायिकीकरण भी जल ही है। पृथ्वी का है घट और गंधवान होना। हम पृथ्वी का कर्म है घट, यानी हम उसको कोई भी आकार दे सकते हैं पृथ्वी को। फिर उसका गंधवान है, जब पानी पड़ता है, पहली बारिश होती है तो कितना सुंदर गंध आता है, तो ये गंधवान है। कर्म गुण इन दोनों का समायिकीकरण भी पृथ्वी ही है, घट और गंधवान। काल द्रव्य है, कालयति भूतानीति काल, इस परिभाषा के अनुसार प्राणियों को कवलित समाप्त करना इसका कर्म है। और शीत उष्ण वर्षा का होना, शीत उष्ण वर्षा का होना यानी कि सभी सीजन्स, समर, रेनी सीजन, विंटर सीजन, ये सब काल में ही आते हैं ना। तो नित्य ये चलता ही जा रहा है। कलयति कालयति भूतानीति कालः, यानी ये सब चल रहा है। शीत उष्ण वर्षा, अभी ठंडी का मौसम है, फिर उष्ण समर सीजन आएगा, फिर रेनी सीजन आएगा। नित्य ये चलता रहेगा। व्यापक होना उसका गुण है। इनका समायिकीकरण भी काल ही है। दिशा द्रव्य है, इसका कर्म पूर्व दक्षिण और दिशा व्यवहार का निर्देश है, और एक विभू व्यापक नित्य गुण है। अभी दिशा जो है कर्म, इसका कर्म क्या है, पूर्व दक्षिण और दिशा व्यवहार का निर्देश है, एक विभू व्यापक नित्य गुण है। दोनों का समायिकीकरण भी दिशा है। सभी दिशाएं, पूर्व दक्षिण उत्तर दक्षिण, और उसका वहां पर व्यवहार नित्य गुण है। मन, मन कर्म के कर्म है। चिंत्य, मन का क्या है, चिंतन करना, विचार विचार करना। उह्य ध्येय संगत्य, इसके गुण है मन के। एनालिसिस करना, थिंकिंग, डिटर्मिनेशन, एट्रीब्यूट्स आर द वननेस एंड मोलिक्यूलर। वननेस ये हो गया मन का। आत्मा द्रव्य है, आत्मा को भी द्रव्य ही कहा है आयुर्वेदा में। इसके कर्म गमन, आत्मा का कर्म क्या है, गमन, आगमन, निमेष, उन्मेष आदि है। और गुण क्या है, निर्विकार, अनादि, मध्य, निधन होना। सुख दुख, इच्छा द्वेष, धर्म अधर्म आदि, इनका समायिकीकरण भी आत्मा है। आत्मा में आत्मा में ही सुख होता है, दुख होता है, इच्छा होती है, द्वेष, धर्म अधर्म, ये सब कुछ किसमें है, उस व्यक्ति के आत्मा में ही है। लेकिन वो दिखाई देते हैं क्या, नहीं दिखाई देते। निर्विकार भी है वो, अनादि भी है, वो फिर से जन्म लेता है, अनादि भी है, मध्य निधन भी होता है उसका। तो ये आत्मा के गुण कर्म हो गए, और गुण हो गए ये सुख दुख इच्छा, ये सब मिलके समायिकीकरण हो गया आत्मा। कुछ आचार्य तम को 10वां द्रव्य मानते हैं।
इसका अंतर्भाव तेज के अभाव में हो जाता है। तमो, तमो अभी 10 उत्पत्ति। उपरोक्त 10 द्रव्यों आकाश से तम का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अब ये क्रमबद्ध है, यहाँ 0 से लेके 1। ये तम है अंधकार, अंधकार से निर्मिति होती है आकाश की। फिर आकाश में उत्पन्न होता है वायु, वायु का मिलन होते ही अग्नि बनता है। फिर अग्नि, जल, जल डालने के बाद बनता है पृथ्वी, पृथ्वी, काल, दिशा, मन और आत्मा। इस तरह से 10 ओरिजिन साइकिल है ये। मैम ये पॉइंट नंबर 8 में ये है ना, 9 में निमेश और उन्मेष से क्या मतलब है? नंबर 9 हाँ जी मैम, ये आत्मा का जो है पॉइंट कहाँ पे दिया है? ये आत्मा दिया हुआ ना इसमें, अच्छा, यहाँ इसमें यहाँ पे निमेश उन्मेष। मेष उन्मेष, गमन आगमन, आत्मा गमन भी करता है। फंक्शन गो, कम, वो आता है जाता है। वो निमेष यानी कि राइज होना, और उन्मेष यानी कि फॉल होना। अभी किसी कोई कोई आत्मा ऐसे होते हैं कि जो कीचड़ में जाते, कीचड़ में जाते मतलब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, माया, मत्सर में ही घिरे रहेंगे, वैसे ही मर जाएंगे। तो उसे वो क्या हो गए, वो उनकी उत्थान हुआ ही नहीं, उनकी आत्मोन्नति हुई नहीं, तो वो फॉल हो गए, वो गिर गए। जन्म तो लिया, ओके मैम, जन्म तो लिया, लेकिन वो उठ नहीं पाए, वो गिर गए, उन्मेष हो गया उनका। और निमेष यानी कि उठना, टू राइज। राइज यानी कि आत्मा ने जन्म लिया, फिर उसने अच्छे संस्कार लिए, और अच्छे संस्कार लेने के बाद उसका उन्मेष होके वो आत्मोन्नति को चला गया, गुण निर्विकार हो गया वो फिर।